वेलकम क्लास 8 फैक्टराइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 4 तक हमने देख लिया था कल। ठीक है, अब हम देखते हैं पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 क्या दिया है, एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस 1 दिया गया है। ठीक है, ये जो है 1 है, याद रखिए ये क्या है, 1 है और ये एल है। मैं इसको एल बना देता हूँ। ओके, तो हमने क्या किया, एल एम प्लस एम को एक साथ ले लिया, इन दोनों को, और यहाँ पर ये एल प्लस 1 लेने दिया। ठीक है, तो इन दोनों में आपके पास देखिए m कॉमन आता है, तो अंदर ब्रैकेट में बचा l प्लस 1। ठीक है, प्लस इन दोनों में आपके पास क्या कॉमन आया, 1 कॉमन आया, 1 में बाहर लिख देता हूँ, प्लस का 1 कॉमन आया। ठीक है, तो ब्रैकेट में l प्लस 1 ही रहा। ठीक है, अब आप देखिए इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में l प्लस 1 कॉमन है। ठीक है, तो m प्लस 1 एक ब्रैकेट में आ गया। इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, सीधा सीधा बिना रीअरेंजमेंट के भी आप कर सकते थे, है ना। देखिए कैसे, एल एम प्लस एल, है ना, प्लस एम प्लस 1 है। ओके, तो आप क्या करिए, पहले दो टर्म्स में से आपके पास एल कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास, एल कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, है ना, इन दोनों टर्म्स में से एल कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में आया एम प्लस 1। ठीक है, और बाकी के दो टर्म्स में यानी कि इन दोनों टर्म्स में 1 कॉमन आ जाता, ब्रैकेट में आपके पास m प्लस 1 ही रहता। ओके, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर दो प्रोडक्ट आ गए, एक प्रोडक्ट हो गया l इंटू एम प्लस 1, दूसरा प्रोडक्ट हो गया 1 इंटू एम प्लस 1। तो इन दोनों प्रोडक्ट्स में m प्लस 1 आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में जो बचा, अच्छा m प्लस 1 कॉमन ले लिया इस प्रोडक्ट में से, l इंटू एम प्लस 1 में से, तो अंदर क्या बच गया, l बच गया, है ना, प्लस m प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 1। तो ऐसे भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है, ऐसे ही जैसे फोर्थ पार्ट आपने किया। ठीक है, अच्छा फिफ्थ पार्ट देखिए, फिफ्थ पार्ट तो हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट देखिए, हमारे पास पहले से बना बनाया है, y इंटू वाई प्लस जेड है एक प्रोडक्ट, प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड एक प्रोडक्ट है, दोनों प्रोडक्ट में y प्लस जेड कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 9 आ गया। ठीक है ना, अच्छा फिर इसको देखते हैं हम, सेवंथ पार्ट को देखें, 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो आप पहले देख लीजिए, बिना रीअरेंजमेंट के ही आप चेक करके देखिए, अगर मैं इन दोनों टर्म्स में 5y कॉमन लेता हूं बच्चों, तो 5y कॉमन लिया तो अंदर बचेगा y माइनस, और इसमें से 5 बाहर ले लिया 4, y माइनस 4 बचेगा। अच्छा फिर इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकता हूं, माइनस का 2z, माइनस का 2z कॉमन ले सकता हूं इन दोनों में, माइनस का 2z कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा 4। ठीक है, और प्लस 2yz, तो प्लस हमारे पास क्या बचेगा, 2z ले तो y बचेगा, तो माइनस का y, 4 माइनस y बचेगा। तो हम इसको जो है रीअरेंज कर लेंगे किस तरह से। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना देता हूँ तो ज्यादा जल्दी सॉल्व होगा। तो हमने ऐसा किया, 5y स्क्वायर, ठीक है, माइनस 20y, और उसके बाद क्या किया, प्लस का 2yz मैंने पहले लिख लिया। ठीक है, और माइनस का 8z। ठीक है, अब आप देखिए पहले दो टर्म्स में 5y कॉमन आता है। ठीक है, तो बचेगा क्या मेरे पास, ब्रैकेट में एक तो y बचा, माइनस, अब इसमें से 5y बाहर ले लिया है तो बचा यहाँ एक तो 4, y वैल्यू बाहर चला गया है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में 2z कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम क्या कॉमन आ सकता है, 2z, तो आप 2z कॉमन लीजिए, 2z कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा आपके पास केवल y, ओके, माइनस 4। ठीक है, तो अब आप देखिए दो प्रोडक्ट्स आ गए हमारे पास, 5y इंटू वाई माइनस 4 प्लस 2z इंटू वाई माइनस 4, तो y माइनस 4 इस बार कॉमन है, y माइनस 4 इस बार कॉमन है दोनों प्रोडक्ट्स में। ठीक है, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 5y, ठीक है, प्लस 2z। ठीक है, इस तरह से ये फैक्टराइजेशन हो गया बच्चों। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर होगा, ध्यान रखिए। ठीक है, तो ऐसे करना है आपने।
अच्छा, फिर 8th पार्ट देखिए, 10ab प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। तो इन दोनों में आप इन दोनों टर्म्स में 5b कॉमन ऐसा ना करिए, बल्कि आप क्या करिए, थोड़ा सा रीअरेंज करते हुए चलेंगे। तो अब आप देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, मैक्सिमम मैक्सिमम इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 2a कॉमन आ सकता है ना बच्चों। क्या कॉमन आ सकता है, 2a कॉमन आ सकता है इन दोनों में से। तो 2a कॉमन लिया तो क्या बचा मेरे पास, 5b प्लस 2। ठीक है ना, तो 5b प्लस 2 बचा इन दोनों में। फिर इन दोनों में प्लस का 1 कॉमन आया, 5b प्लस 2। तो दो प्रोडक्ट हो गए, 5b प्लस 2 आपको मिल रहा है। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे इस टेक्स्ट बॉक्स में ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है आपको, 10ab, ठीक है ना, प्लस 4a प्लस 5b प्लस 2। ओके, तो हमने क्या किया, इन दो टर्म्स में, पहले दो टर्म्स में, इन दोनों टर्म्स में आप देखिए 2 का a कॉमन आया। ठीक है, 2a कॉमन ले सकते हैं, मैक्सिमम आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 2a। ठीक है, तो क्या ले सकते हैं आप कॉमन, ठीक है, तो 2a कॉमन लेंगे आप यहाँ पे। आप यहाँ पे 2a कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या मेरे पास, 5 बचेगा, b बचेगा, प्लस 4a में से 2a कॉमन लिया तो बचा क्या मेरे पास, 2 बचा। अब बाद के दो टर्म्स में 1 कॉमन आया, तो बचा आपके पास 5b प्लस 2। ठीक है, अब दोनों प्रोडक्ट्स में 2a इंटू 5b प्लस 2 एक प्रोडक्ट हो गया, प्लस 1 इंटू 5b प्लस 2 एक प्रोडक्ट हो गया। दोनों प्रोडक्ट में आपके पास 5b प्लस 2 कॉमन आया है। ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट में लगा लेता हूँ। ओके, तो बचा क्या है मेरे पास, 2a प्लस 1 बचा हुआ है केवल। ओके, इस तरह से आप फैक्टराइजेशन कर पा रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप इन दोनों का भी बना सकते हैं, 10ab और 5b का कॉम्बिनेशन बना के, और 4a और 2 का कॉम्बिनेशन बना के, इन दोनों में 5b कॉमन आता तो आपके पास बचता 2a प्लस 1 कॉमन आता है। फिर इन दोनों में 2 कॉमन लेते तो 2a प्लस 1 आ जाता है ना। तो ऐसे भी फैक्टर आ जाते हैं आपके पास। ठीक है ना, अच्छा, अब देखिए 9th पार्ट, 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। तो हमने इसको रीअरेंज कर लिया इस तरह से, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ ले लिया विद साइन। ओके, अब इन दोनों में 3x कॉमन आया आपके पास, तो 2y यहाँ बचा और यहाँ पर माइनस का 3 बचा, 2y माइनस 3 आ गया। फिर इन दोनों में माइनस का 2 कॉमन लीजिए, माइनस का 2 कॉमन लिया तो माइनस 4y में से बचा यहाँ पे 2y बचा, और क्योंकि हमने माइनस साइन कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा। अब इन दोनों प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट ये हो गया, एक प्रोडक्ट ये हो गया, दोनों प्रोडक्ट यानी कि पहला प्रोडक्ट है 3x इंटू 2y माइनस 3, दूसरा प्रोडक्ट है माइनस 2 इंटू 2y माइनस 3। तो 2y माइनस 3 कॉमन है, तो जो बचा 3x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है बच्चों, आपको टर्म्स को देखना है इस तरह से कि टर्म्स के पेयर ऐसे बनाने हैं कि ब्रैकेट के अंदर एक जैसी चीज आती हो ताकि वो कॉमन ली जा सके। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 p टू द पावर 4 माइनस 81 है ना। तो ये a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 है, तो a टू द पावर 4, ठीक है, माइनस b टू द पावर 4, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। तो a टू द पावर 4 को आप लिख सकते हैं a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो आप इन दोनों में देखिए, अभी आप आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, जहां पर x की जगह a स्क्वायर है, y की जगह पे b स्क्वायर है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपके फैक्टर्स होते हैं। आइडेंटिटी है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी चैप्टर में आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर भी हो सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी से। तो किससे, इस आइडेंटिटी से हुए हैं। ठीक है ना, तो आइडेंटिटी राइट हैंड साइड में लिखे तो ज्यादा बेटर होता है।
ठीक है। इसी तरह से p टू द पावर 4 माइनस 81 है, तो p टू द पावर 4 को आपने लिख दिया p स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है, देखिए p टू द पावर 4 ही तो रहा ये, और ये 9 का स्क्वायर हो गया। तो फिर से आपने ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करी, तो p स्क्वायर x की जगह आपका p स्क्वायर है, y की जगह 9 है, तो p स्क्वायर माइनस 9 और p स्क्वायर प्लस 9। अब p स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, है ना। तो p स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर के फैक्टर भी हो जाएंगे p माइनस 3 इंटू p प्लस 3, और तीसरा फैक्टर आपके पास इसमें कुछ नहीं हो सकता, इसका ऐसी कोई आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। थर्ड पार्ट देखते हैं, एक्स टू द पावर 4 है माइनस वाई प्लस जेड टू द पावर 4 है। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है। जब एक्स वाई लिखा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया है हमने यहाँ पे, तो फैक्टर्स हो गए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें इस आइडेंटिटी को, अगर आप इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, इस एक्सप्रेशन से कंपेयर करें, तो एक्स टू द पावर 4 को लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और वाई प्लस जेड टू द पावर 4 को लिख दिया वाई प्लस जेड का स्क्वायर कर दिया, एक बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया। ओके, तो अब आप देखिए ए की जगह आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है बच्चों, आइडेंटिटी से कंपेयर करिए, और बी की जगह पे क्या है, वाई प्लस जेड का स्क्वायर, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, y plus z का whole square, its whole square is given. Okay, if you compare both the identities here, this identity, then you will say a minus b and a plus b. फिर से आप यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, दिस टाइम a is x and b is y plus z, तो x माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया बच्चों, ठीक है। तो इस ब्रैकेट को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर, तो x माइनस वाई माइनस जेड हो गया। तो x माइनस वाई माइनस जेड एक फैक्टर, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसका कोई फैक्टर नहीं होता है, ये एज इट इज ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से करना है। इस स्टेप में a जो है एक्स स्क्वायर है और b आपका वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। इस स्टेप में केवल इसको फैक्टराइज कर रहे हैं जब हम, तो यहाँ पर फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, जहां ए आपका इस टाइम एक्स है और बी आपका वाई प्लस जेड होगा। ओके, इस केस के लिए तो ये है आपके पास, ठीक है। ओके, अच्छा, फोर्थ पार्ट को देखते हैं बच्चों, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड का होल 4 पावर 4, तो फिर से ऐसे किया हमने, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, तो इस बार आपका ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका a है और ये वाला आपका b है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, येलो वाला a है, ये वाला, और ये b है, तो x माइनस ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये आपका a माइनस बी और a प्लस बी, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। फिर से यहां पर अब आप देखिए, फिर से इस जगह पे फिर से हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं, कौन सी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। इस बार a जो है आपका x होगा, इस बार a आपका x होगा और b आपका x माइनस जेड होगा, है कि नहीं। तो a माइनस बी, a माइनस बी, तो x माइनस जेड छोटा ब्रैकेट रहने दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, फिर a प्लस बी, a, ठीक है ना, a प्लस बी, और ये एज इट इज हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने सॉल्व किया तो x माइनस एक्स प्लस जेड हुआ, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल z, और यहाँ पे 2x माइनस जेड, z इंटू 2x माइनस जेड, और इसको जो है आप ये वाली आइडेंटिटी a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन गया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर। तो ये तीन फैक्टर हो गए इस एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए आप, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखा, तो a मेरा इस बार
एक्स स्क्वायर है बच्चों, ठीक है, और बी मेरा एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है, ठीक है, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है। तो अब आप देखिए यहाँ पर देखें तो ए, येलो वाला ए एक्स स्क्वायर और ये एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया तो ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया। तो इससे इसके फैक्टर क्या है आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो अब आप देखिए ए माइनस बी, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह ये है ना। अच्छा, फिर इसमें जो है फिर से यहाँ पर इस पर फिर से आप आइडेंटिटी लगाएंगे, तो इस बार आपका फॉर्म आप ऐसा कर लीजिए, पी लिख लीजिए, पी इज इक्वल टू आपका एक्स हो गया और क्यू इज इक्वल टू आपका एक्स माइनस जेड हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लग गया, फॉर्मूला क्या लग गया आपके पास, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर वाला, है ना। मैंने यहाँ पी इस्तेमाल कर लिया शब्द, वर्ड जो है मैंने, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू, ओके, ये फैक्टर्स हैं। तो अब आपका पी की जगह पे क्या है, पी की जगह पे आपका एक्स है और क्यू की जगह पे एक्स माइनस जेड है, तो एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस जेड, ओके। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो एक्स माइनस एक्स प्लस जेड हो जाता है यहाँ पे ना, ये माइनस अंदर ब्रैकेट छोटे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का जेड हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा केवल जेड यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 2x माइनस जेड हो जाएगा, x प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। इस छोटे ब्रैकेट को खोल देंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर है ये, इस पोर्शन में आप क्या करिए, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इस जगह पे, इस जगह पे, है ना। तो और ये एक्स स्क्वायर पहले से ही था, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आपका फाइनल फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। इस तरह से करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हम मिलता जुलता इस तरह का हम कर चुके हैं पहले, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना, क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये था, है कि नहीं। तो अब आप देखिए x की जगह पे a स्क्वायर है आपका, ठीक है, और y की जगह पे b स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आ गए आपके पास, इसको एक स्टेप और आगे भी कर सकते हैं, a माइनस बी एक फैक्टर, फिर a माइनस बी एक और फैक्टर, ठीक है, और a प्लस बी और a प्लस बी, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसा कैसे कर लिया मैंने यहाँ पे, ऐसा कैसे कर लिया, अब आप खुद देखिए ना, आपने एक 5 इंटू 2 का होल स्क्वायर अगर ऐसा होता तो इसका मतलब क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 है ना, तो उस तरह से यहाँ पर भी किया, एक्सपोनेंट लॉ ना, एक्सपोनेंट लॉ आपको याद होगा अगर, एक्सपोनेंट लॉ है ना, एक्सपोनेंट लॉ से किया बच्चों, एक्सपोनेंट लॉ से, ठीक, इस तरह से करना है आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी का क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर देखेंगे हम, जो क्लास 9 में भी काम आता है। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो बच्चों।